हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन जावा, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। सो इसको लाइन बाय लाइन हम समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड, कि इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है। तो ये है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिवीजन इक्वल्स टू न्यूटन। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है एंड रेफरेंस वेरिएबल क्या है। इसके दो पार्ट है बेसिकली। इसको ऐसे लिखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली इस लाइन को अगर हम डिकोड करें तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में तो इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हमें इस लाइन में कोई पूछे कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, सो जो राइट साइड में होगा न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वेयर एज व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, सो द लेफ्ट साइड में जो है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दुष्यंत इज इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है। इफ समबडी आस्क मी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इफ ही वांट्स, देन व्हाट वुड वी राइट। एक काम करते हैं, इसी में हम नया लिखते हैं कि न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोल रहे हैं न्यू एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का कंस्ट्रक्टर है ये। बेसिकली दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। बट अभी के लिए समझिए कि जो क्लास का जो नेम है, सेम उसी नाम का अगर कोई फंक्शन हो तो उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम क्लास नेम से कोई फंक्शन हमने कोई फंक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो जावा में और हिडन तरीके से कॉल होता है। सो कंस्ट्रक्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन, कब कॉल होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसको क्या, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। एंड न्यू का मतलब होता है असाइन न्यू मेमोरी ब्लॉक इन द मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि न्यू का मतलब है न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या बोलता है, new is equals to assign a new memory block for class student information। अब इसका मतलब क्या है, न्यू का मतलब होता है असाइन ए न्यू मेमोरी ब्लॉक। बेसिकली इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे जो ये चीज़ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है फॉर क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कि एक न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि जैसे ये मेमोरी में एक ब्लॉक को असाइन करेगा जो कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास के वेरिएबल्स और उसके फंक्शंस के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना दिया। मेमोरी के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं और एक फंक्शन है। ऐसे ही है यहाँ पे नेम, एज, डिपार्टमेंट, एड्रेस एंड एक फंक्शन। तो यहाँ पे इस मेमोरी में यहाँ पे क्या आएगा, नेम, यहाँ पे आएगा एज, यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट और यहाँ पे आएगा एड्रेस और यहाँ पे इसका ये फंक्शन है जो कि वॉइड है, या फिर यहाँ पे ये फंक्शन है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए मेमोरी ब्लॉक इन द टर्म्स ऑफ जावा। ये एक मेमोरी ब्लॉक हो गया। मेमोरी में स्पेस इसने असाइन कर ली, विच इज कॉल्ड मेमोरी ब्लॉक, इट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और ये क्या चीज़ है, रेफरेंस वेरिएबल। न्यू का मतलब, न्यू कीवर्ड का मतलब होता है नया मेमोरी ब्लॉक बना, असाइन कीजिए, इसने असाइन कर दिया। फिर इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है इससे आइडेंटिफाई करेगा कि किस क्लास के लिए कितना बड़ा मेमोरी ब्लॉक होगा। अगर कोई दूसरी क्लास है जिसमें ये बहुत सारे हैं या काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी ब्लॉक का साइज़ होगा। सो ये जो मेमोरी ब्लॉक का साइज़ है, जैसे इसमें 4 चीज़ें और एक फंक्शन है, तो इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक बनेगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो इतनी मेमोरी असाइन कर दीजिए, सिर्फ इसका मतलब ये है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। रेफरेंस वेरिएबल अब क्या है, व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दुष्यंत। इसका मतलब क्या है कि दुष्यंत, अब इसको पॉइंट आउट करेगा दुष्यंत, इसका नाम दे दिया। एक वेरिएबल है जो इस ब्लॉक को, जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसलिए ये रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसमें दुष्यंत के आगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है। टाइप का मतलब कि इस दुष्यंत वेरिएबल किस किस तरीके के, इस वेरिएबल में किस किस तरह का डेटा फिल हो सकता है। तो वो कहाँ से पता चलेगा कि दुष्यंत स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का टाइप है, तो इसके अंदर नेम आ सकता है, एज आ सकता है, डिपार्टमेंट, एड्रेस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, या फिर दुष्यंत इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। इसलिए दुष्यंत जो एक इसको ऐसे समझिए जैसे हम लिखते हैं दिस इज इक्वलेंट टू इंट ए। इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर इन ए इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, राइट। इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, राइट, ऐसे लिखते हैं जावा में। इसका मतलब है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास के जो मेंबर्स हैं, क्लास से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इसके अंदर आएगा। दुष्यंत के अंदर इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास के जितने भी ये वेरिएबल्स हैं या जो फंक्शन है, इससे रिलेटेड दुष्यंत काम करेगा। तो इसलिए, और ये रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ जावा? सो ऑब्जेक्ट टेक्निकली एक मेमोरी लोकेशन होती है, दैट इज़ टेक्निकल अगर हम डेफिनेशन समझे। वैसे तो हमने ऑब्जेक्ट की रियल टाइम डेफिनेशन देखी हुई है पिछले लेक्चर्स में कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डिफाइंस द स्टेट ऑफ एन क्लास, राइट। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखें तो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन इन जावा। तो जावा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड का मतलब होता है एक नई मेमोरी असाइन कीजिए। वो मेमोरी ब्लॉक किस टाइप का होगा? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का होगा। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जितने भी ये वेरिएबल्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं, इन सब की मेमोरी को ऐड करके एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। ये मेमोरी के अंदर एक और मेमोरी ब्लॉक असाइन कर दिया जाओ। अब वहाँ पे वो 4 वेरिएबल्स, जैसे नेम को यहाँ स्टोर करेगा, एज को यहाँ स्टोर करेगा, डिपार्टमेंट को यहाँ स्टोर करेगा, एड्रेस को यहाँ स्टोर करेगा, और साथ में इस फंक्शन को यहाँ स्टोर करेगा। ये एक और मेमोरी ब्लॉक बन गया। एज, ये डिपार्टमेंट आ जाएगा और इधर एड्रेस आ जाएगा। तो ये समझे आपने, ये एक और मेमोरी ब्लॉक बन गया। दिस इज कॉल्ड मेमोरी ब्लॉक नंबर 2। ये जावा के प्रोस्पेक्टिव में हम बोल रहे हैं कि मेमोरी ब्लॉक। पिछले लेक्चर्स में हमने समझा था कि प्रैक्टिकल आउटर वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होती हैं। ये मेमोरी ब्लॉक नंबर 1 है।
ये मेमोरी ब्लॉक नंबर 2 है। अब इस ब्लॉक को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया था आशीष के नाम का, अब इसको आशीष पॉइंट आउट करेगा। So this is the complete in-depth knowledge of how to create an object. बेसिकली क्या होता है, लोग सिर्फ इस चीज़ को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। दुष्यंत को कहते हैं दुष्यंत इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, विच इज़ रॉन्ग। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट, राइट? This is an object and this is a reference variable. Dushyant is a reference variable and Dushyant is pointing towards this memory block. So this is object. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना कि reference variable is equals to object, new student information, ये object है। और new का मतलब होता है assign a new memory block। ये जावा कंपाइलर को बोलेगा कि new का मतलब एक नया memory block बनाइए, लेकिन किसका? memory block तो बना लोगे लेकिन किस क्लास का बनाओगे? वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ से न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा? दुष्यंत। लेकिन जावा में क्या स्टैंडर्ड है कि वेरिएबल से पहले उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, वो या वो क्या है। तो दुष्यंत जो वेरिएबल है वो किस को जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा उसके अंदर क्या आएगा? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही जो क्लास है उससे रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकता है, जो कि हमने यहाँ पे किया। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज कि हमने दुष्यंत एंड इस, अब क्या होता है कि हम एक नई असाइनमेंट लेते हैं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। अब जैसे दुष्यंत एक ब्लॉक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट? इसके अंदर वैल्यू क्या क्या है मेमोरी के अंदर? इसके अंदर एज लेटर सपोज 24 है, नेम आ जाएगा दुष्यंत, और हमने एज 24 इसमें लिखी हुई है मेमोरी के अंदर, राइट? अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका नाम देते हैं हम, लेट अस सपोज गीतेश। ये मेरे फ्रेंड का नाम है। ये एक वेरिएबल बनाएंगे और स्टूडेंट क्लास का, और इस गीतेश इज इक्वल्स टू दुष्यंत लिखेंगे हम। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि गीतेश के लिए भी एक अलग से मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ गीतेश इक्वल्स टू दुष्यंत लिखा है, जो अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो हम एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एक रेफरेंस वेरिएबल ही लिखा सिर्फ हमने इसको ऑब्जेक्ट, आगे न्यू नहीं लिखा, आगे इक्वल्स टू ये चीज़ नहीं लिखी है, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट अलग से नहीं बनाया है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन किया है। और हम लिखते हैं गीतेश इज इक्वल्स टू दुष्यंत। ये कर सकते हैं हम। इन दो लाइनों का क्या मतलब हुआ? एक इसका मतलब अब गीतेश इक्वल्स टू दुष्यंत, मतलब दुष्यंत जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है, अब गीतेश भी उसी सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि इससे आपकी ऑब्जेक्ट्स की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये आपको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देगा आपके माइंड में जब भी हम फ्यूचर में ओब्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सो गीतेश इक्वल्स टू दुष्यंत का मतलब ये है कि गीतेश एंड दुष्यंत दोनों अब सेम मेमोरी ब्लॉक को रेफ़र कर रहे हैं, ना कि गीतेश के लिए एक अलग से कॉपी बन गई है। कॉपी नहीं बनी है इसकी। दिस इज़ नॉट हैपनिंग कि यहाँ पे एक और बन गया और गीतेश इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। कॉपी नहीं बनाई है, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया ही नहीं है कहीं, हमने ऐसे लिखा ही नहीं है ना, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ नहीं लिखी हमने। वी हैव नॉट डन दिस थिंग। इसका मतलब होगा एक नया मेमोरी ब्लॉक बनेगा जो गीतेश यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमने वो चीज़ नहीं करी है।
हमने क्या किया है, सिर्फ इसको गितेश इज इक्वल टू दुष्यंत किया है। इसका मतलब गितेश इज़ नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू दुष्यंत, जिस मेमोरी ब्लॉक को दुष्यंत रेफर करा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हम इससे एक चीज़ देखते हैं। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इससे हम ये करते हैं, गितेश डॉट गेट यूज़र डिटेल, हम ये करते हैं सिर्फ ये, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये आशीष वाला कोड कमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी आशीष का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गितेश का है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया दुष्यंत, और दुष्यंत के अंदर वैल्यूज़ डाल दी, और हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया एक, और ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया दुष्यंत, और दुष्यंत को ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये वैल्यूज़ डाल दी। फिर हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया गितेश, एंड गितेश के जो रेफरेंस वेरिएबल था उसके अंदर हमने दुष्यंत को, गितेश इक्वल टू दुष्यंत। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम गितेश डॉट गेट यूज़र डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, दुष्यंत को हम यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू डाली दुष्यंत के अंदर, और उसको प्रिंट कराएंगे गितेश के थ्रू। तो देखना क्या प्रिंट होगा। ये देखिए दुष्यंत की वैल्यू सारी प्रिंट आ गई। नेम दुष्यंत, एज 24, जो दुष्यंत डॉट डिपार्टमेंट CSE एंड दुष्यंत डॉट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली। लेकिन हमने प्रिंट क्या कराया था, गितेश डॉट गेट यूज़र डिटेल। हमने दुष्यंत की सिर्फ वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए ये कमेंट कोड कमेंट में है, दुष्यंत डॉट गेट यूज़र डिटेल। हमने यूज़र की डिटेल दुष्यंत के थ्रू नहीं लिया है, हमने गितेश के थ्रू लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट, अब इससे क्या होगा, अगर अब गितेश इक्वल्स टू दुष्यंत, दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को असाइन कर रहे हैं। अगर मैं अब लिख दूं दुष्यंत इज इक्वल्स टू नल, अब इसका मतलब होगा कि दुष्यंत अब इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और दुष्यंत अब सिर्फ किसी को भी नहीं कर रहा है। ये रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू 0 है, राइट। तो सिर्फ फिर भी गितेश इसको रिप्रेजेंट करेगा, और गितेश के अंदर ये सारी वैल्यू रहेंगी। ये कॉन्सेप्ट समझिए कि हो क्या रहा है। दुष्यंत इज इक्वल्स टू नल का मतलब ये नहीं है कि ये सारी वैल्यूज़ नल हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि दुष्यंत अब इस मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है वैल्यूज़ नल नहीं होंगी, ये अब किसी मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, रिलेशन क्या है, वो रिलेशन समझिए कि रिलेशन जो है ना वो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू विच मेमोरी ब्लॉक। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स ऑब्जेक्ट। ये जो होता है, ये जो हमने लिखा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दुष्यंत इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है और दुष्यंत इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इस लाइन का मतलब यही है, दुष्यंत इज अ रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन। सिर्फ पॉइंट कर रही है जैसे मैंने बोला। तो अगर हम दुष्यंत इज इक्वल्स टू नल लिखेंगे तो दुष्यंत अब इसको पॉइंट नहीं करेगा बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो हम आगे करके देखते हैं, दुष्यंत इज इक्वल्स टू नल, राइट। और हम दुष्यंत डॉट गेट यूज़र डिटेल करेंगे तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि दुष्यंत
और यहाँ पे गितेश वाला कोड कमेंट कर देते हैं हम लोग। हाँ स्टूडेंट ये वाला कोड। अब क्या हो रहा है, इस पर हमने दुष्यंत नाम का एक ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। दुष्यंत इस रेफरेंस वेरिएबल को इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल दुष्यंत इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स दिस मेमोरी ब्लॉक विच इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है ये। अब इस मेमोरी ब्लॉक में हमने ये सारी वैल्यूज़ एंटर कर दी थ्रू यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल। ये इस ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आ गई मेमोरी ब्लॉक में। अब क्या किया हमने, एक नया रेफरेंस वेरिएबल बनाया गितेश, उसको और दुष्यंत को इक्वल कर दिया। मतलब अब ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे, दुष्यंत भी और गितेश भी। फिर हमने गितेश के थ्रू प्रिंट करा के देख लिया थी सारी चीज़ें कि गितेश ने सेम वही उसी मेमोरी जो उस मेमोरी ब्लॉक में लिखा उसी प्रिंट किया। फिर हमने दुष्यंत को नल कर दिया। इसका मतलब अब दुष्यंत जो है वो उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है और हम इससे डिटेल लेके कोशिश कर रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। आप देखते हैं, ये देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। इसका मतलब कि मेमोरी में उसको मिला ही नहीं कुछ। और हम वहीं यहाँ पे गितेश लिख देते हैं तो हमें ये सारी डिटेल प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए इसने प्रिंट करके दे दी। हो क्या रहा है, हुआ क्या है, इस पूरे एग्जाम्पल का समझने का मतलब क्या है कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो अपने माइंड में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इसके दो हिस्से हैं। राइट वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट वाला हिस्सा रेफरेंस वेरिएबल है। वेरिएबल किसी एक मेमोरी ब्लॉक और ऑब्जेक्ट का मतलब मेमोरी में मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। अब मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, दुष्यंत एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है और उसकी हेल्प से फिर दुष्यंत डॉट ये यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, हमने उस मेमोरी ब्लॉक में ये वैल्यूज़ एंटर कर दी जो कि ये है। ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये दुष्यंत इसको पॉइंट आउट कर रहा है और इसमें वैल्यूज़ लिखी गई, मेमोरी के अंदर लिखी गई। ये एक ऑब्जेक्ट कहलाया। ठीक इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट और बनाया मेमोरी, जिसे ऑब्जेक्ट मेमोरी ब्लॉक नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, जिसको आशीष रेफ़र कर रहा था। इसी तरीके से अब हमने इसमें ये एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन पूरी क्लियर हो कि मेमोरी के अंदर लिखी हुई चीज़ ये एक ऑब्जेक्ट होती है। दुष्यंत इसे पॉइंट आउट कर रहा था और फिर हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया गितेश, एंड गितेश इज इक्वल्स टू दुष्यंत। ये जो हमने यहाँ पे किया है इसका मतलब ये है कि अब दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट करेंगे और फिर उसके बाद हमने दुष्यंत का रेफरेंस वेरिएबल वहाँ से हटा लिया। तो क्या हुआ, अब सिर्फ गितेश ही रह गया जो इस मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने लिख दिया। और फिर गितेश से हमने वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर हम दुष्यंत से करा रहे थे तो फिर वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कर रहा था। सो हुआ क्या है, हमने जो आज की जो ये करी, इससे क्या हुआ, हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। जब हम इन दोनों को एक लाइन में लिख देते हैं तो मिलके ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये दुष्यंत, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, इसलिए ये आगे लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए, इसका मतलब ए के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। इस तरीके से दुष्यंत में सिर्फ क्लास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही डेटा आ सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है विच इज़ एट द राइट हैंड साइड, और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। जावा में बहुत लोग ऐसा होता है जो डायरेक्टली इसको बोल देंगे कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट, लेकिन उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल।
दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। सो गाइज आई गेस मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्लैरिटी के साथ कि जावा की लैंग्वेज इस पूरी लाइन में ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं एंड रेफरेंस वेरिएबल किसे बोलते हैं। थैंक यू गाइज।